हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में तकरीबन 20 लाख अफराद ने नुमाइश देखी। शहर के नामपल्ली इलाके में जारी कुल हिंद सनती नुमाइश यानी एग्जीबिशन को गुज़िश्ता रोज तक देखने वालों की तादाद तकरीबन 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी। नुमाइश हर साल 1 जनवरी से 15 फरवरी तक नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में लगभग 2400 स्टॉल्स के साथ मुनक्किद की जाती है। तहम इस साल नुमाइश में 3 दिनों की तौसी की गई थी। 18 फरवरी को नुमाइश का अख्ताम अमल में आया। आज की तारीख तक मज़ीद शायकीन की तादाद में इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की बोर्ड मेंबरान के साथ मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नौमुंतखबा चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और वक्फ बोर्ड के मेंबरान के अलावा रियासती हुकूमत के मुशीर बराए SC ST BC और अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और बोर्ड मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और रियासत में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर काम करने का मशवरा दिया। बताया जाता है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि वो उनके ओहदे की जायज़ा तक़रीब में शिरकत करें जो 21 फरवरी को मुकर्रर है। JHMC हेड ऑफिस पर कल का प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख। हफ्तेवारी प्रजावानी प्रोग्राम जो 19 फरवरी पीर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC हेड ऑफिस टैंक बंड पर मुनक्किद होने वाला था, मनसूख कर दिया गया है। JHMC के कमिश्नर D रोनाल्ड दास ने कहा कि पीर को हेड ऑफिस पर प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं होगा क्योंकि JHMC कौंसिल इजलास इसी दिन मुकर्रर है, इसलिए प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख किया गया है। तहम इस प्रोग्राम को सिर्फ हेड ऑफिस पर मनसूख किया गया है और ये प्रोग्राम JHMC के तमाम सर्कल दफातर पर सुबह 10:30 बजे से मुनक्किद होगा। कांग्रेस में इम्कानी शमूलियत की इत्तलात बेबुनियाद, एटेल्ला राजेंद्र ने कहा। बीजेपी लीडर एटेल्ला राजेंद्र की कांग्रेस कायदीन से हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने के बाद ऐसी अफवाहें गर्दिश करने लगी है कि एटेल्ला राजेंद्र बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं। इन अफवाहों पर रद्दमल जाहिर करते हुए एटेल्ला राजेंद्र ने इस बात की तरदीद की है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि असेंबली इंतखाबात में हल्का हुजूराबाद से एटेल्ला राजेंद्र को BRS उम्मीदवार P कौशिक रेड्डी के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इस शिकस्त के बाद से एटेल्ला राजेंद्र खामोश थे, पार्टी सरगर्मियों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे, जिसके बाद से इनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई थी कि वो पार्टी बदलने वाले हैं। हाल ही में राजेंद्र की कांग्रेस कायदीन के साथ जोहराना की तस्वीर मंजर-आम पर आने के बाद इन अफवाहों को मज़ीद तक़वियत मिल रही थी। इन अफवाहों का जवाब देते हुए एटेल्ला राजेंद्र ने तरदीद की कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तेलंगाना से नोटों से भरे सूटकेस दिल्ली मुंतकिल, किशन रेड्डी ने कहा। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत के कांग्रेस हुक्मरान सूटकेसेस में रकम भर भर कर दिल्ली मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ठेकेदारों, बिल्डरों और कंपनियों को राहुल गांधी के लिए रकम जमा करने धमका रहे हैं। पार्टी ऑफिस में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सूटकेस कर्नाटका कांग्रेस से जा रहे थे और अब तेलंगाना से दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन के ऐलानात करोड़ों रुपए से तजावुज हैं, लेकिन 6 जमानतों पर अमल होना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की मईशत को दोबारा तरक्की के डगर पर लाने वाले PV नरसिम्हा राव की तौहीन की थी, तो मोदी हुकूमत उनका एहतराम करते हुए इन्हें भारत रत्न के एजाज से नवाजा है। कांग्रेस और बीजेपी ने हरीश राव को बिलवास्ता राग़िब करना शुरू कर दिया है। BRS के सीनियर कायद T हरीश राव कांग्रेस और बीजेपी के साथ एक अहम मौजू बन गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कायदीन हरीश राव को तमाम मुमकिन तरीकों से तंग करते हुए उनके और BRS के खिलाफ रिमार्क्स कर रहे हैं। असेंबली में भी वज़रा ने हरीश राव को तंग किया। उन्होंने कहा कि हरीश राव अगर BRS में रहे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ताहम कांग्रेस और बीजेपी का इस तरह कहना ऐसा मालूम होता है कि गोया वो इन्हें बिलवास्ता तौर पर उनकी पार्टियों में शमूलियत के लिए दावत दे रहे हैं। BRS की जानिब से हरीश राव को असेंबली में ज्यादा मौक़े दिए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने KCR को फ्लोर लीडर और कोडम श्री हरि को डिप्टी फ्लोर लीडर मुकर्रर किया है। हरीश राव कांग्रेस से मुअस्सर अंदाज में निपट रहे हैं और अपनी बातचीत की महारत से इसे मुश्किल में डाल रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हुक्मरान जमात ने हरीश राव को मुश्किल में डालने के लिए एक जवाबी हिकमत अमली बनाई है। इसके हिस्से के तौर पर हुक्मरान जमात के कायदीन हरीश राव के खिलाफ रिमार्क्स कर रहे हैं और कोमटिरेड्डी ब्रदर्स इसमें आगे हैं। वजीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा है कि अगर हरीश राव BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की मुखालिफत करते हुए BRS छोड़कर कांग्रेस में आए तो कांग्रेस इन्हें पार्टी में शामिल करेगी। वेंकटरेड्डी ने पेशकशी की है कि BRS में कविता, हरीश राव, KTR और KCR के जरिए टुकड़े होंगे और ये 4 जमातें बन जाएंगे। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि BRS की बका हरीश राव को इसका सदर बनाने पर ही होगी। उन्होंने कहा कि हरीश राव एक बासलाहियत सियासतदान हैं और अगर वो BRS के 26 अरकान असेंबली के साथ कांग्रेस में शामिल हों तो इन्हें वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बीजेपी भी इसी तरह के बयान दे रही है। सरकारी अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर श्रीनिवास राव मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर श्रीनिवास राव को मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी होने के बाद श्रीनिवास राव ने वज़ीर आला से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। श्रीनिवास राव ने एक अरसे से TV5 में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिए हैं। रियासती हुकूमत ने इनको सरकारी अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर मुकर्रर किया है।
हुकूमत कमजोर तबकात से किए गए वादों की तकमील की पाबंद, पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर बहबूद पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत के कमजोर तबकात से कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए थे इन्हें पूरा किया जाएगा। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि पसमानदा और कमजोर तबकात को समाजी, सियासी और रोजगार के शोबों में तरक्की हासिल हो। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। पूनम प्रभाकर ने वाजे किया है कि बीसी तबकात की मर्दमशुमारी का फैसला तमाम सियासी जमातों की राय लेने के बाद ही लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत जात पात की मर्दमशुमारी के बाद पसमानदा तबकात को 100% फायदा पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेगी। एसएससी इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए जामे इंतजाम किए जाएं। एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद किरण कुमार की मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने ओहदेदारों को एसएससी और इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स जामे तरीके से मुनक्किद करने की हिदायत दी। उन्होंने हफ्ते को अपने चैम्बर में मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और एग्जाम्स के इनेकाद के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जारी महीने 28 तारीख से 19 मार्च तक इंटरमीडिएट के एग्जाम्स रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे। वहीं 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स 18 मार्च से 2 अप्रैल तक रोजाना सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। हैदराबाद पुलिस ने 108 ट्रैफिक बाइक्स लॉन्च की। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवासा रेड्डी ने 108 ट्रैफिक बाइक का आगाज किया जो शहर के अहम औकात में सड़कों पर गश्त करेंगी और ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करेंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए हैदराबाद के सीपी ने कहा कि पुलिस ने शहर की सड़कों पर आजादाना आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाने को तरजीह दी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लोग बगैर किसी ट्रैफिक ब्लॉक के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ट्रैफिक पुलिस की गश्ती गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन लगे हुए हैं। शहर में ईरानी फूड फेस्टिवल 24 फरवरी तक जारी रहेगा। ईरान की सालगिरह के सिलसिले में हैदराबाद में ईरानी फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। पार्क होटल में 10 रोजा तवील ये फेस्टिवल 24 फरवरी तक जारी रहेगा। हैदराबादी तहजीब और तमद्दुन में ईरानी ग़िज़ाओं को काफ़ी मकबूलियत और शोहरत हासिल है। हरीस पुलाव, कबाब और इस तरह की कई डिशेस हैदराबादियों में पसंद की जाती है। ईरान के हैदराबाद में वाक़ कौंसल खाना के कौंसलर असिस्टेंट मोहम्मद मकदामी ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। ईरान के 4 मशहूर शेफ्स मुना हामिद, इलाही सरानी और मरियम सरानी सोमाजी गोड़ा में वाक़ पार्क होटल में इस फेस्टिवल के अहम शेफ्स हैं जिनकी तैयार करदा डिशेस की खूब तारीफ हो रही है। 19 फरवरी को मलबूसात की नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा जिसमें ईरान की 16 खातून फैशन डिजाइनर्स हिस्सा ले रही हैं। अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ रखने पर विश्व हिंदू परिषद बरहम पहुंच गए अदालत। जानिए क्या है पूरा मामला। तासुब का मुजाहरा अब इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल में अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ पिंजरे में रखने पर विश्व हिंदू परिषद को शदीद एतराज है। सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में इन दोनों शेरों को एक पिंजरे में रखा गया है जिस पर वीएचपी ने न सिर्फ शदीद एतराज किया बल्कि वो इस मसले को लेकर सीधे अदालत पहुंच गए। कोलकाता हाईकोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई है कि जिसमें अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ रखने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। इस मुकदमे की बात 20 फरवरी को होगी। इस केस में रियासत के महकमा जंगलात के हुक्काम और बंगाल के सफारी पार्क के डायरेक्टर को फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब महकमा जंगलात के हुक्काम ने कहा कि शेरों को हाल ही में त्रिपुरा के सीपा हिजाला जूलॉजिकल पार्क से मुंतकिल किया गया था और 13 फरवरी को सफारी पार्क पहुंचने पर इनका नाम नहीं रखा गया। वीएचपी इस बात को लेकर नाराज है कि अकबर एक मुगल शहंशाह था और सीता का हिंदू देवी के तौर पर एहतराम किया जाता है। वीएचपी का कहना है कि सीता को अकबर के साथ जोड़ना हिंदुओं की तौहीन है। अगले 10 दिनों में अपोजिशन पार्टियों के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और साबिक़ा मरकजी वज़ीर मनीष तिवारी के कांग्रेस छोड़ने की ख्यास आराइयों के दरमियान मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 10 दिनों में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के 70 से ज़्यादा बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के अख्ताम के बाद अनुराग ठाकुर ने इतवार को मीडिया को बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसियों से मुतासिर होकर 20 से 29 फरवरी के दरमियान अपोजिशन जमातों के 70 से ज़्यादा लीडर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। काबिल जिक्र है कि कमलनाथ, निकुल नाथ, मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की खास आराइयां हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ कुछ अराकीन असेंबली ने भी रुख बदल लिया है। चलते रहेंगे पेटीएम के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन। आरबीआई की वजाहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मुश्किलात के दौर से गुजर रहे पेटीएम को राहत देते हुए कहा कि कंपनी के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन बगैर किसी परेशानी के काम करते रहेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम की इन खिदमात से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। दरअसल आरबीआई से मुतवातिर क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन से मुताल्लिक सवाल पूछे जा रहे थे जिनके आरबीआई ने जवाब दिए हैं। अपने जवाब में इसने कहा कि पेटीएम के पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने ताजरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए अपना नोडल अकाउंट एक्सिस बैंक को दे दिया है। इसके लिए एक स्क्रू अकाउंट खोला जाएगा। मालूमात के मुताबिक 197 कम्युनिकेशन की सब्सिडी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज यानी पीपीएसएल पहले से ही एक्सिस बैंक के साथ काम कर रही थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई का रिव्यू यानी जायजा नहीं करेंगे। हालांकि आरबीआई ने पेमेंट बैंक को राहत देते हुए डिपॉजिट लेने पर पाबंदी की आखिरी तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। साथ ही ग्राहकों को हो रही दुश्वारी
दुश्वारियों को हल करने के लिए FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं। इनसे साफ हो गया है कि पेटीएम की मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज 15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी। फिनटेक कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि ताजरों के QR कोड, साउंड बॉक्सेस और कार्ड मशीनें बगैर किसी रुकावट के काम करती रहेंगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मर्चेंट सप्लीमेंट में कोई मसला ना हो, एक्सिस बैंक के साथ मुआहदा कर लिया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क में QR कोड और मोबाइल पेमेंट्स सेक्टर में पेटीएम एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। नोटबंदी के बाद पेटीएम को इस सेक्टर में बड़ा फायदा हुआ है। कंपनी ने करोड़ों ताजरों के साथ पार्टनरशिप करते हुए डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इसके साथ छोटे से लेकर बड़े हर तरह के कस्टमर जुड़ गए थे, मगर RBI के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई से इसे बड़ा झटका लग गया है। किसान तहरीक, संयुक्त किसान मोर्चा का 21 फरवरी को स्याह परचम के साथ एहतजाज का ऐलान। किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने 21 फरवरी को बीजेपी के रहनुमाओं के खिलाफ मुल्कगीर स्याह परचम के साथ एहतजाज की कॉल दी है। पंजाब SKM ने 20 से 22 फरवरी तक बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, वज़रा और ज़िलाई सुदूर के खिलाफ 3 रोज़ा एहतजाज का भी ऐलान किया है। SKM ने कहा कि वो 22 फरवरी को एक मीटिंग मुनक्किद करेगा ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और किसानों के एहतजाज के बारे में मुस्तकबिल के मनसूबों पर फैसला किया जा सके। ख्याल रहे कि पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों के किसान दिल्ली चलो मार्च पर निकले हुए हैं, जिन्हें पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद किसान अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं और दिल्ली पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दरियास्ता हुकूमत और किसान रहनुमाओं की चंडीगढ़ में मुलाकात हो रही है ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी का रेड अलर्ट, लाहौल, स्पीति और कन्नूर में बर्फबारी, सिन्नू फेस्टिवल मुलतवी। हिमाचल प्रदेश के बालाई इलाकों में इतवार की सुबह से ही वक्फे से बर्फबारी शुरू हो गई है। कबायली अजला, लाहौल, स्पीति और कन्नूर के रिहायशी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। कल्लू, चंबा, शिमला और सरपुर अजला की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ पड़ रही है। रोहतानक भी बर्फ से ढका हुआ है। रियासत के वस्ता और मैदानी इलाकों में गहरे बादल हैं। सयाहती मुकामात शिमला और मनाली में बादल छाए हुए हैं और यहाँ का मौसम बर्फबारी के लिए साजगार है। महकमा मौसमियात ने रियासत में रेड अलर्ट जारी किया है और आइंदा 24 घंटों में गरज चमक, झालाबारी, बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। मौसम सरमा में पहली बार खराब मौसम के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों और वस्ता पहाड़ी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बास मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने और झालाबारी से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। ऐसे में रियासत का सफर करने वालों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। अब तक 29,000 फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके, बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन शामिल, वज़ारत सेहत गज़ा ने कहा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गज़ा में जारी इसराइली जंग के नतीजे में अब तक होने वाली फ़लस्तीनी हलाकतों से मुताल्लिक़ इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार के रोज़ ये तादाद 28,985 हो गई है। इन कत्ल किए गए फ़लस्तीनियों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। अल अरबिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 127 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि मजमूई ज़ख्मियों की तादाद 68,883 हो गई है। इसराइल ने किसी भी जंग में अब तक फ़लस्तीनियों की ये सबसे बड़ी तादाद है जिसे बमबारी की जद में लाते हुए कत्ल किया है। इसराइली फौज की इस मुसलसल सफाकियत की वजह से ही जनूबी अफ्रीका ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकशी का मुकदमा दायर किया। वहीं इतवार के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इसराइली फौजी हमलों के नतीजे में खान यूनिस का सबसे बड़ा अस्पताल अन-नासिर अस्पताल मुकम्मल तौर पर इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम करने से खासिर हो गया है। इससे पहले भी इसराइली फौज तकरीबन हर बड़े अस्पताल को तबाह कर चुकी है या अद्वियात और तिब्बी आलात से महरूम करके नाकारा बना चुकी है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, लोग आधी रात को सड़कों पर निकल आए। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 4 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जुमे की रात देर गए दारुल हुकूमत तिल अबीब में हजारों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। एहतजाजियों ने इसराइल में फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हुए इल्जाम किया कि हुकूमत अपने मफादात के लिए काम कर रही है। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिन पर नेतन्याहू के खिलाफ तनकीद तहरीर की गई थी। ये एहतजाज सिर्फ एक मुकाम पर नहीं हुआ बल्कि कई मुकामात पर हुआ। दीगर मुकामात पर हुए एहतजाज में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करवाने और इन्हें घर लाने के नारे लगाए जा रहे थे। वाज़ेह है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में एहतजाजी हमास के साथ जंगबंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हुए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इसराइलियों के एक बड़े तबके में अदम इत्मीनान की लहर पाई जाती है और वो इसके लिए जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे रहे हैं। ज़ायरीन उम्रा परमिट की पाबंदी करे, वज़ारत हज उम्रा ने कहा। ज़ायरीन का वक्त बचाने और इबादत के खुशू और खुजू के लिए वज़ारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को हिदायत दी गई है कि वो उम्रे के लिए नुस्क पोर्टल से पेशगी वक्त बुक कर लें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा की जानिब से ज़ायरीन हरम को अज़दहाम से बचाने के लिए उम्रा परमिट की सहूलत फराहम की गई है, जिसके तहत उम्रा करने वाले अपने लिए इस वक्त का इंतखाब कर सकते हैं जब इन्हें सहूलत हो और हरम शरीफ में रश भी ना हो। वज़ारत हज का कहना है कि नुस्क पोर्टल के जरिए तारीख और वक्त का इंतखाब करके परमिट हासिल किया जा सकता है। परमिट का हुसूल उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए है। उम्रा परमिट हासिल करने के बाद बेहतर है कि वक्त मुकर्ररा से कुछ देर पहले हरम शरीफ पहुंच जाएं। ताहम अगर वक्त पर पहुंचने में ताखिर का सामना हो तो बेहतर है कि पुराने परमिट को कैंसिल करके नया परमिट जारी कर लिया जाए। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के दौरान उम्रा परमिट का हुसूल लाजमी था, जिसके बगैर कोई शख्स उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकता था।
ऑस्ट्रेलिया में शदीद तूफान, लाखों शहरी बर्फी से महरूम। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में शदीद तूफान की वजह से 5,29,000 शहरियों को बर्फी की तरसील मुनक़ता है। TRT के मुताबिक रियासत विक्टोरिया में तेज बारिश और आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। तूफान के दौरान कई ट्रांसमिशन टावर गिरने और एक पावर प्लांट बंद होने की वजह से रियासत में हजारों लोग बर्फी से महरूम रह गए। विक्टोरिया के रियासती वजीर तवानाई लल्ली डी एम्बरवेसु ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि तूफान ने नकलो हमल को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मेलबोर्न में कुछ ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।